हेलो क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करी थी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम समझेंगे। ठीक है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये करने से पहले आप सब डायरेक्टली किस पे आ जाते हैं? आप सब डायरेक्टली आ जाते हो यहाँ पे टेबल के ऊपर। ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की टेबल पे आ जाते हो। बट हम टेबल्स पे नहीं आएंगे, हम टेबल से पहले समझेंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल्स, कौन कौन से एंगल्स। ठीक है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे आज वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड साथ के साथ 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए हम डिस्कस करेंगे कि साइन, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट ये क्या वैल्यूज देते हैं। ठीक है। विद डेरिवेशन, इनकी डेरिवेशंस करेंगे अच्छे से। ठीक है। डेरिवेशंस के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए। एक तो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी थी रेशियोज वाली, जिसमें रेशियोज निकालते थे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस का, और साथ में क्लास 9th की एक छोटी सी नॉलेज चाहिए जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करते थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो उसकी मदद से हम एंगल्स को समझेंगे कि एंगल्स, इन स्पेसिफिक एंगल्स पे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आंसर्स देती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद टेबल्स को पढ़ने की ट्रिक्स समझेंगे कि टेबल अगर आपको याद करना है, एक्चुअली आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में ऑन द स्पॉट जैसे मैंने पूछ लिया cos 45 की वैल्यू क्या होती है, आपके दिमाग में हिट नहीं करता। तो वो जो स्टार्टिंग का 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, आप रफ शीट में टेबल कैसे ड्रॉ कर सकते हो वो सिखाएंगे, टेबल ड्रॉ करने का इजी वे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। ठीक है। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, सबसे पहले राइट बोल दिया मींस एक एंगल 90 डिग्री होगा, और आइसोसेलेस बोल दिया तो दो साइड्स हमारी क्या होंगी, दो साइड्स इक्वल होंगी, और वो दो इक्वल साइड्स बेस और परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज द बिगेस्ट साइड, और कोई भी ट्राइंगल की साइड हाइपोटेन्यूस जितनी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। मींस जो दो इक्वल साइड्स होंगी वो होंगी आपकी ए बी एंड बी सी। इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ए बी अगर बी सी है, सो वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। इक्वल हो गए। तो अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, मींस दीज बोथ एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्री ईच, दोनों 45 डिग्री ईच के हो गए। ठीक है। नाउ अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन सी की। लेट अस अज्यूम साइन सी। ठीक है। साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सी की वैल्यू है, सो आई कैन राइट साइन 45। साइन 45 इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन सी का। ठीक है। हम साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले साइन सी का फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, एंड हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस विल बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है। ए सी। अब ए बी की वैल्यू, ये दोनों साइड्स इक्वल है, लेट अस अज्यूम ये ए है, और हमें तीसरी साइड ए सी नहीं पता। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, एंड वी गेट द आंसर ए रूट टू। आंसर इज ए रूट टू। आप सॉल्व कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। ए रूट टू आ गया, तो अब वैल्यूज को डालेंगे। साइन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए रूट टू। कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया 1/√2, मीन्स साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। जैसे आपने इस 45 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू निकाली है, सेम एज इट इज आप यहाँ से tan 45 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, विच इज इक्वल्स टू tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस
BC विच इज इक्वल्स टू A/A, और ये कैंसल आउट होके 1 आंसर आ गया। तो tan 45 इज इक्वल्स टू 1। साइन की निकाल दी, tan की निकाल दी, सेम एज इट इज आप cos की भी निकाल सकते हो। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 5 की 5 जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप सबके आंसर यहाँ से निकाल सकते हो फॉर 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने 45 डिग्री का पार्ट क्लियर कर लिया। हमें 45 डिग्री एंगल की वैल्यू यूजिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशियोज वाला करा था, वहां से आप हर एक एंगल को यहाँ पे निकाल सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में ध्यान से देखना आप सब। नेक्स्ट जो है इसके लिए थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप एक एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो दूसरी साइड पे, तो इट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ। ये हम सबको पता है, A/2 A/2, ठीक है। तो आप आ जाओ यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी का अगर आप यहाँ पर यूज करते हो, लेट अस अज्यूम ये A/2 आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है, ये वाली साइड कॉमन, और ये तीसरी जो हो गई 90 डिग्री, मीन्स PQ इज इक्वल्स टू PR एंड PO इज इक्वल्स टू PO, कॉमन, it is given, and third one is 90 degree, angle POQ is equals to angle POR, each 90 degree। तो इससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल PQO is congruent to triangle PRO by RHS। RHS से हमने congruent प्रूफ कर दिए, तो CPCT से we can write OQ is equals to OR by CPCT। इसीलिए मैंने इसे A/2 एंड A/2 यहाँ पर लिख दिया था ऑलरेडी। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, वी कैन राइट दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बीइंग अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। दीज टू बोथ एंगल्स आर 30 डिग्री। इसमें ये एंगल 30 डिग्री 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये चीज हमने निकाल दी। अब क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री आ चुका है, क्योंकि हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है, तो अब हम 30 एंड 60 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर भी पाइथागोरस थ्योरम तो हमें थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल POQ, PQO और POQ को भी कोई भी ले लो, PQO। इसमें आपको दिख रहा है PQ स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर। PO की वैल्यू कितनी है, PO वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि रेशियोज निकालने के लिए एक साइड है, दूसरी साइड है, तीसरी साइड नहीं है। तीनों का रेशियो एक बार निकल जाए, उसके बाद तो हम वैल्यूज भी निकाल देंगे, ठीक है। एंड OQ की वैल्यू कितनी है, OQ इज इक्वल्स टू A/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से, PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखेंगे कैसे निकलेगी, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्या वैल्यू आई, 3A स्क्वायर बाई 4। अगर PO स्क्वायर की वैल्यू 3A स्क्वायर बाई 4 है, तो अंडर रूट में 3A स्क्वायर बाई 4 को हम रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी √3/2A। PO की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने, √3/2A। अब इस ट्राइंगल में हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो तीनों चीज़ें इस ट्राइंगल में, वो मैंने इसलिए रख कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ साइन 60 की वैल्यू। जब 60 डिग्री मैंने ये एंगल लिया है, फॉर दैट द एंगल इज 60 डिग्री, साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मींस PO अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज PQ। सॉल्व इट, PO की वैल्यू है √3/2A
डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए से ए कैंसिल आउट, सो वी गेट साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 जो है हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे मैंने साइन 60 के लिए वैल्यू निकाली है, आप कॉस 60 के लिए भी निकाल सकते हो। कॉस 60 के बाद आप टेन 60 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एंगल की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। अब 30 डिग्री के लिए, तो 30 डिग्री में अब मैं वैल्यू निकालता हूँ साइन 30 डिग्री। फॉर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के लिए मैं क्या करूँगा, साइन 30 ये वाला एंगल लेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, a/2 मीन्स OQ। पहले साइड्स को लिखते हैं कि कौन सी साइड्स है। परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री के लिए, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड a/2 एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू PQ। सो OQ अपॉन में PQ। ठीक है, वैल्यूज डालेंगे, इसकी a/2 है वैल्यू एंड इसकी वैल्यू कितनी है a। जब आप इसे कैंसल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका a/2a विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2। ठीक है क्लास, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपके पास आ गई। लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 30 एंड tan 30। एंड जब cos 30 एंड tan 30 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, देन यू कैन डू द रेसिप्रोकल्स एंड गेट द फर्दर वैल्यूज ऑफ cosec, sec एंड cot थीटा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री में कैसे करेंगे, तो हाइपोथेटिकल है चीज़ें, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, क्योंकि ये तो 0 डिग्री हो नहीं सकता, ये एंगल होगा 0 डिग्री, मान लो बाई चांस इसे मैंने रख दिया 0 डिग्री। ये 0 डिग्री होगा मीन्स स्ट्रेट एंगल। ये लाइन जो ये आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ऐसे जा रहा है, अगर इसे 0 डिग्री होना होगा तो ये पूरा ऐसे करके अलाइन करके सेम इसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर अलाइन कर जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, XZ डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मान लो हाइपोटेन्यूस आपका आगे इस साइड कहीं भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, ड्रॉप होगी बेस के ऊपर तो थोड़ी सी आगे जा रही है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। बट ये एंगल मेरे को 0 मिल गया, तो मैं यहाँ से साइन 0 की वैल्यू निकालूंगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, XZ, और हाइपोटेन्यूस कितना होगा, YX। ठीक है, XZ की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अभी बताया था ड्रॉप हो जाएगी तो ये डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 अपॉन में YX विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साइन 0 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज आप कॉस के लिए निकाल सकते हो, यहाँ पर कॉस की वैल्यू डाल दो, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, टेन की वैल्यू डाल दो, टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हर चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। कॉस के लिए देखो, कॉस 0 डिग्री, इसके लिए कॉस क्या हो जाएगा, YZ, और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये XY इसी के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, तो XY भी आपका YZ के इक्वल आ जाएगा, तो YZ से YZ कैंसल आउट होके cos 0 इज इक्वल्स टू 1। cos 0 आपका 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब इसके बाद हम जो है टेबल डिस्कस करेंगे, द इजीएस्ट मेथड टू मेक, हाउ टू मेक अ टेबल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम डिस्कस करते हैं कि टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं। जो मैंने मेथड आपको भी बताए थे, उन मेथड्स की मदद से अगर आप पेपर में वैल्यूज़ निकालने लग गए ट्रायंगल बना के, नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और टेबल याद करना मीन्स रटना, वो कई बच्चे कर नहीं पड़ पाते, चीज़ें भूल जाते, नहीं कर पाते आप। ठीक है, तो एक सबसे आसान ट्रिक ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो, ठीक है, लास्ट वाली जो शीट होती है उस पर रफ वर्क लिख के, और आप इस टेबल को 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, पूरी टेबल ड्रॉ कर दो। बिकॉज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको एंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा तो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो टेबल ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका
देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 5 मिनट में याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले ठीक है, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और लास्ट में ब्लैक मार्कर से जो मैं चीज लिखूंगा वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक वैल्यू लिख दी। सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिवाइड करने के बाद सबका अंडर रूट कर दो। ये सिर्फ आपको साइन थीटा के लिए करना है। साइन थीटा की जहां एक बार वैल्यू आ गई उसके बाद तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। सबको अंडर रूट में डाल दो, ठीक है। क्या करा, सबसे पहले 0 to 4 काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और फिर सबका अंडर रूट कर दिया, ठीक है। इतनी चीज करने के बाद सॉल्व करके वैल्यू निकालो सबकी। 0/4 0 और 0 का अंडर रूट 0। 1/4 अंडर रूट से बाहर आएंगे तो ये 1/2 जो हमने निकाली थी, साइन 30 की वैल्यू निकाली थी ना, 1/2 वही है। ये कैंसिल आउट होकर अंडर रूट में 1/2 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1/√2। तो इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई। नेक्स्ट इसे सॉल्व करोगे तो रूट तो 3 बाहर आ नहीं सकता, बट 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/2। इसके बाद 4/4 विच इज इक्वल्स टू √1 एंड 1 इज द आंसर, ठीक है। तो ये सारी जो मैं ब्लैक बॉक्स के अंदर डालूंगा ये सारी इसकी रियल वैल्यू होगी, 0 1/2 1/√2 √3/2 और लास्ट वैल्यू 1, ठीक है। ऐसे करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो इतना तो याद ही कर सकते हो आप, सिर्फ साइन साइन के लिए आप वैल्यूज को याद कर सकते हो, ठीक है। जहां आपने ये वैल्यूज याद कर दी उसके बाद आपको कॉस के लिए क्या करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है, उस साइड से यहाँ पे उतारना चालू करो। सबसे पहली वैल्यू 1 है, यहाँ 1 डाल दो, देन इसके बाद √3/2 है, इसे यहाँ डाल दो, फिर 1/2 को यहाँ डाल दो, 1/2 को यहाँ पे, एंड लास्ट में 0 होगा, ठीक है। तो वैल्यूज डालते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, देन cos 30 इज इक्वल टू √3/2, देन इसकी वैल्यू cos 45 की सेम हो जाएगी 1/√2 एंड 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। तो एक बार अगर साइन की वैल्यू सिर्फ याद कर लिया आपने तो कॉस का निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, भूल क्या गया था, जल्दबाजी में याद नहीं रही। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब वैल्यू सॉल्व करके देख लेना, रेशियोज डाल के जब कैंसिल आउट करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू के इक्वल आएगी। और क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है तो टेन की वैल्यूज को अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आपको कॉट थीटा की वैल्यूज भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा का एक नया फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा का न्यू फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर दूँ मीन्स 0/1, आपको टेन की जो वैल्यू निकालनी है 0 डिग्री पे निकालनी है, तो 0 डिग्री पे ही साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट 1/√2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट एंड वी गेट 1/√3। इसके बाद 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 कैंसल आउट होके 1 आंसर, देन इसके बाद √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, देन √3 आंसर, देन 1 डिवाइड बाई 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी को एक्सटेंड कर जाता है, और यू कैन राइट नॉट डिफाइंड, दिस वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। इस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अगर साइन की वैल्यू 0/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलेगा, 0 नीचे आ जाएगा तो सीधे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो कॉसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड।
आफ्टर दैट 1/2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 1/√2 इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, ठीक है। देन √3/2 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। देन 1, 1/1 इज 1 और इसका रेसिप्रोकल भी फिर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस की वैल्यू 1 है, 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 2/√3। 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है √2/1 विच इज इक्वल्स टू √2। सेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, ओ सॉरी कॉस 60 की होती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करोगे सो 2। एंड 90 का 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल सॉरी 90 का कॉस 90 का 0 होता है, 0/1 विच इज इक्वल्स टू 1/0, सो इट विल बिकम नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड। tan की वैल्यू 0/1, तो cot इसका है उल्टा 1/0 विच इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 1। 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा दोबारा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 डिग्री, ठीक है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो और अपने आप एक बार करने की कोशिश करना है यहाँ पे टेबल बनाने की।